Hello, students. Yesterday we had started our story, and the story is set in Greenwich Village during a pneumonia epidemic. Till now, we have read that Jonesy can see an old vine gradually shedding its leaves as autumn turns into winter, and she has taken the thought into her head that she will die when the last leaf falls. So, what happens after this? Let us read and find out. Oh, I never heard of such nonsense. ओह, मैंने इस तरह की बकवास के बारे में कभी नहीं सुना. कंप्लेंट सू विद मैग्निफिशेंट स्कॉर्न. शानदार व्यंग्य के साथ सू ने शिकायत की. What have old ivy leaves to do with your getting well? तुम्हारे ठीक होने से उन आइवी लीव्स का क्या लेना देना है? And you used to love that wine. So, you naughty girl, क्योंकि तुम उस वाइन से प्यार करती थी, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो ना, तुम शरारती लड़की हो. Don't be a goosey. ना समझ मत बनो. Why the doctor told me this morning that your chances for getting well real soon were. क्यों डॉक्टर ने आज सुबह मुझे बताया कि तुम्हारे जल्द ही ठीक होने की संभावनाएं हैं. Let's see exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. चलो देखते हैं कि उन्होंने exactly क्या कहा था. उन्होंने कहा था कि 10 में से एक चांस है. Why? That's almost as good a chance as we have in New York. ये उतना ही अच्छा चांस है जितना कि हमारे पास न्यूयॉर्क में था. When we ride on the street cars, जब हमने स्ट्रीट कार्स पे राइड ली थी और वॉक पास्ट अ न्यू बिल्डिंग, और जब नई बिल्डिंग के पास से वॉक करते हुए गुजरे थे. Try to take some broth now. अब कुछ सूप जैसा होता है ब्रोथ, वो लेने की कोशिश करो. And let Judy go back to her drawing. और अपनी सूडी को उसकी ड्राइंग बनाने के लिए वापस जाने दें. So she can sell it to the editor and buy port wine for her sick child, ताकि वो इसे अपने एडिटर को, संपादक को बेच सके और अपने बीमार बच्चे के लिए पोर्ट वाइन खरीद सके. एंड पोक चॉप्स फॉर हर ग्रीडी सेल्फ. और अपने लालच के लिए, खुद के लिए भी कुछ पोक चॉप्स खरीद सके. यू नीड नॉट गेट एनी मोर वाइन, सेड जोन्सी. जोन्सी ने कहा तुम्हें और वाइन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कीपिंग हर आइज फिक्स्ड आउट द विंडो. अपनी नज़र खिड़की से बाहर लगातार उसी जगह देखते हुए जोन्सी ने ये कहा. देयर गोज अनदर. एक और गिर गई. नो, आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रोथ. मुझे कोई सूप नहीं चाहिए. दैट लीव्स जस्ट 4. अब सिर्फ 4 ही बची हैं. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. मैं आखिरी लीफ को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए. देन आई विल गो टू. फिर मैं भी चली जाऊँगी. जॉन्सी डियर, सेड सू बेंडिंग ओवर हर. जॉन्सी प्यारी, सू ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा. विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आइज क्लोज्ड. क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी. एंड नोट लुक आउट द विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग. और तब तक तुम बाहर नहीं झांकोगी जब तक कि मेरा काम ख़त्म ना हो जाए. आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन बाय टमोरो. ये ड्राइंग्स मुझे कल ही देनी है. आई नीड द लाइट और आई वुड ड्रॉ द शेड डाउन. मुझे रोशनी की ज़रूरत है, नहीं तो मैं शेड नीचे कर देती, आगे कर्टन कर देती. कुडंट यू ड्रॉ इन द अदर रूम, आस्क्ड जॉन्सी कोल्डली. जॉन्सी ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, क्या तुम कहीं और ड्राइंग नहीं कर सकती. आई वुड रेदर बी हेयर बाय यू, सेड सू. सू ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ. Beside, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. और इसके अलावा मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उन silly ivy leaves को लगातार देखती रहो. Tell me as soon as you have finished, said Johnsy, closing her eyes and lying white and still as fallen statue. एक बेजान स्टैचू की तरह, सफ़ेद स्टैचू की तरह उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा,
जैसे ही तुम्हारा काम फिनिश हो जाए मुझे बता देना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, क्योंकि मैं आखिरी लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं सोच सोच के भी थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरी थिंग, मैं हर चीज़ पे अपना हक खोना चाहती हूँ। एंड गो सेलिंग डाउन डाउन, और नीचे और नीचे जाना चाहती हूँ। जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उन बेचारी थकी हुई लीव्स की तरह मैं भी नीचे जाना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सेड सू, सुन ने कहा सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर, मुझे बर्मन को बुलाना पड़ेगा ऊपर ताकि वो मेरा मॉडल बन सके, एक ओल्ड हर्मिट माइनर का, एक लोनली माइनर का। आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट, अभी 1 मिनट में आई। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक हिलने की कोशिश भी मत करना। ओल्ड बर्मन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बीनीथ दैम, ओल्ड बर्मन था जो, वो एक पेंटर था जो कि ग्राउंड फ्लोर में उनके नीचे रहता था। ही वॉज past 60 and had a Michelangelo's Moses beard curling down from the head of a satyr along with the body of an imp. उसकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा थी। उसकी बर्ड यानी कि दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी बदशक्ल बंदर के सिर से किसी भूत के शरीर तक लहराती मालूम पड़ती थी। बर्मन वॉज अ फेलियर इन आर्ट, बर्मन आर्ट में असफल हो चुका था। 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of his mistress robe. 40 वर्षों से वह साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सका था। He had been always about to paint a masterpiece. उसकी हमेशा से इच्छा थी कि एक मास्टरपीस बनाना है, बट हैड नेवर येट बिगन इट, पर आज तक शुरू नहीं कर पाया। फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड पेंटेड नथिंग एक्सेप्ट नाउ एंड देन अ डॉब इन द लाइन ऑफ कॉमर्स और एडवर्टाइजिंग। कई सालों से उसने व्यवसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के अलावा कुछ और नहीं किया था। He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who could not pay the price of a professional. वो थोड़ा बहुत उन एक मॉडल की तरह काम करता है उन यंग आर्टिस्ट के लिए जो कि वो प्रोफेशनल मॉडल्स को पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मॉडल का काम करता है और थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेता है। He drank gin to excess and still talked to his coming masterpiece. उसने बहुत ज़्यादा, जिनका मीनिंग है अल्कोहल, पी रखी थी एंड फिर भी वो अपने आने वाले मास्टरपीस के बारे में बात कर रहा था। फॉर द रेस्ट ही वॉज अ फायस लिटल ओल्ड मैन हु स्कोफ्ड टेरिबली एट सॉफ्टनेस इन एनीवन। बाकियों के लिए एक बहुत गुस्सैल बूढ़ा आदमी था जो कि किसी का भी किसी भी हद तक मजाक उड़ा सकता था, and who regarded himself as special mastiff in waiting to protect the two young artists in the studio above. जो अपने आप को एक स्पेशल मैस्टिफ एक तरह का डॉग होता है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो अपने आप को एक तरह का मैस्टिफ कहता था उन दो लड़कियों के लिए जो कि ऊपर स्टूडियो में काम करती थी, रहती थी। Sue found Berman smelling strongly of juniper berries in his dimly lighted den below. सू ने पाया कि बर्मन में से बहुत ज़्यादा जूनिपर बेरीज की अल्कोहल की स्मेल आ रही थी और वो अपने डेन में नीचे बैठा हुआ था। इन वन कॉर्नर वॉज अ ब्लैंक कैनवस ऑन एन ईजल, एक ईजल पे एक ब्लैंक कैनवस था एक कोने में, दैट हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 25 years टू रिसीव द फर्स्ट लाइन ऑफ द मास्टरपीस, जो कि वहाँ पे पिछले 25 साल से वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि कब उस पे मास्टरपीस की पहला स्ट्रोक बनाया जाएगा। शी टोल्ड हिम ऑफ जोन्सीज फैंसी, उसने उसे जोन्सी की फैंसी के बारे में बताया।
एंड हाउ शी फियर्ड शी वुड, और कैसे उसको डर लगता है कि कहीं वो इंडीड सच में लाइट एंड फ्रेजाइल एज अ लीफ हर सेल्फ, बहुत कमज़ोर हो चुकी है, एक लीफ की तरह फ्लोट अवे, उनसे दूर चली जाए। व्हेन हर स्लाइट होल्ड अपॉन द वर्ड ग्रू वीकर, जब उसका हल्की सी पकड़ जो दुनिया पे है अगर वो भी उससे छूट गई तो वो इस दुनिया को छोड़ के उनसे दूर चली जाए। ओल्ड बर्मन विद हिज आईज रेड आईज plainly streaming shouted his contempt and derision for such idiotic imaginings. ओल्ड बर्मन ने अपनी लाल आंखों को अच्छी तरह से स्ट्रीमिंग करते हुए चिल्लाते हुए कहा कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण इमेजिनेशंस के लिए अपने आप को ख़त्म कर देना खुद का ही अपमान है, इंसल्ट है। वॉस ही क्राइड, वो चिल्लाया फालतू की बात। Is there people in the world made their foolishness to die because leaves did drop off from a confounded vine? वो चिल्लाया कि क्या अपनी दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो मर जाएंगे क्योंकि लीफ जो हैं वो वाइन से गिर रही हैं। I have not heard of such a thing. मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी है। No, I will not pose as a model for you, fool, hermit, dunderhead, बेवकूफ़ लेडी, मैं तुम्हारे लिए पोज नहीं करूँगा। Why do you allow those silly business to come in the brain of her? तुमने ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें उसके दिमाग में आने ही कैसे दी आज? Don't poor little Miss Yons. अरे बेचारी मिस योन्सी, शी इज़ वेरी इल एंड वीक, सेड सू। सू ने कहा वो बहुत ज़्यादा बीमार है और कमज़ोर हो गई है। एंड द फीवर हैज़ लेफ्ट हर माइंड मॉर्बिड एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज फैंसीज, और बुखार ने उसका दिमाग घुमा दिया है, उसमें अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। वेरी वेल मिस्टर बर्मन, इफ़ यू डू नॉट केयर टू पोज फॉर मी यू नीड नॉट। ठीक है मिस्टर बर्मन, अगर आप मेरे लिए पोज नहीं करना चाहते तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट I think you are a horrid old Fiberty Giblet. आप एक ओल्ड और बहुत हॉरिबल टॉकेटिव आदमी हैं जिससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। You are just like a woman. तुम औरतों की तरह हो, yelled बर्मन। बर्मन चिल्लाया। Who said I will not pose? किसने कहा मैं पोज नहीं करूँगा? Go on, I come meet you. तुम जाओ, मैं आके मिलता हूँ। For half an hour I have been trying to fade out. I am ready to pose. पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हें यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पोज करूँगा। God, this is not any place in which one so good as Miss Jonesy shall lie sick. ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मिस जोन्सी जैसी अच्छी लड़की बीमार रहे। Someday I will paint a masterpiece and have shall all go up. किसी दिन जब मैं भी अपना मास्टरपीस बना लूँगा तब हम सब यहाँ से चल चलेंगे। Got some? Yes, हाँ। जोन्सी वॉज स्लीपिंग when they went upstairs. जब वो ऊपर गए तो जोन्सी सो चुकी थी। pulled the shade down to the window sill. सू ने विंडो सील के आगे शेड कर दिया and motioned बर्मन into the other room, और बर्मन को लेके दूसरे कमरे की तरफ चले गए। In there they peered out the window fearfully at the ivy vine. वहाँ पे उन्होंने खिड़की से बाहर डरते हुए आइवी वाइन की तरफ झांका। Then they looked at each other for a moment without speaking. फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा एक क्षण के लिए बिना कुछ बोले हुए। A persistent, एक लगातार cold rain was falling. ठंडी बारिश हो रही थी, सर्दियों की बारिश हो रही थी। Mingled with snow, जिसमें कुछ स्नो भी मिल चुकी थी। Berman, in his old blue shirt, took his seat as the hermit miner on an upturned kettle for a rock. एक केटल को अपटर्न करके यानी उसको उल्टा करके उस पर पुरानी नीली शर्ट में बर्मन को बिठाया गया, जिससे चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बनाया जा सके। So students, how is this story? Isn't it wonderful? So now we are going to take second break in this story, and I know this curiosity will make you
read the complete story. Yeah, take care, goodbye.